वैशाली जिले के लालगंज में भूमाफियाओं को बढ़ावा देने वाला, भूमि विवाद को पैदा करने वाला तथा अवैध रूप से अपने घर के अंदर राजस्व कार्यालय चलाने वाले राजस्व विभाग के बिचौलियों के खिलाफ हुई अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई में अवैध रूप से राजस्व कार्यालय का संचालन कर रहे संचालनकर्ता संजय सिंह सहित 2 अन्य लोगों को जेल भेज दिया गया। बता दें कि बीते बुधवार को करप्शन के खिलाफ वैशाली डीएम यशपाल मीणा के निर्देश पर हाजीपुर एसडीएम डीसीएलआर, लालगंज थाना अध्यक्ष सह प्रशिक्षु आईपीएस शैलजा, एसडीपीओ गोपाल मंडल के द्वारा संयुक्त छापेमारी करते हुए संजय प्रसाद सिंह के द्वारा चलाए जा रहे अवैध राजस्व कार्यालय का भंडाफोड़ किया गया, जहां कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस, कुर्सी, टेबल आदि की व्यवस्था की गई थी। यानी जो व्यक्ति अपनी जमीन से संबंधित कार्य कराने वहां जाएगा, उन्हें यह पता नहीं चलेगा कि यह राजस्व कर्मचारी का कार्यालय नहीं बल्कि एक बिचौलिए का कार्यालय है और वह अपने जमीन की कार्य वहीं करा रहे हैं। और ऐसा हो भी क्यों नहीं, भले ही संजय सिंह को बिचौलिया का ताज पहना दी गई, लेकिन संजय सिंह को आज भी लोग कर्मचारी संजय सिंह के नाम से जानते हैं। ऐसा इसलिए कि संजय सिंह लगभग पिछले 20 से 25 वर्षों से लालगंज अंचल कार्यालय के संरक्षण में दाखिल, खारिज, जमाबंदी सहित जमीन से संबंधित सभी कार्य करते आ रहे थे। पूर्व के वर्षों में जो पब्लिक अपना कार्य कार्यालय से डायरेक्ट कराना चाहता था, उन्हें भी संजय सिंह की शरण में जाना ही पड़ता था, क्योंकि उस समय संजय सिंह बिचौलिया नहीं बल्कि संजय सिंह कर्मचारी के नाम से जाना जाता था। संजय सिंह के अंचल कार्यालय में एक साख थी, एक रुतबा था और उनके नाम का सिक्का चलता था। लेकिन वर्ष 2021 से 22 तक कोई ऐसा कर्मचारी या अंचल अधिकारी नहीं थे जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से संजय सिंह से इन्वॉल्व नहीं थे। यहाँ तक कि सरकारी आयोजन जो अंचल के द्वारा किया जाता था, उनका आयोजन करता भी संजय सिंह होते थे। चाहे नाश्ता पानी या फिर टेंट या कुर्सी की करनी थी व्यवस्था, सब करते थे संजय बाबू। लेकिन समय बदलता गया, अधिकारी बदलते गए, कर्मचारी बदलते गए। फिर बारी आई लालगंज में अंचलाधिकारी स्मृति साहनी की और राजस्व कर्मचारी अवधेश कुमार का। संजय सिंह पूर्व के एक्सपीरियंस होल्डर थे और राजस्व कर्मचारी नई बहाली के थे, लेकिन वह पढ़ लिख कर मेहनत करके राजस्व कर्मचारी बने थे। इसलिए राजस्व विभाग से संबंधित कायदा कानून और कार्य करने के तरीके को जानते थे और साथ ही बिचौलियों से बचने के लिए सरकार ने भी जमीन संबंधित कार्य निष्पादन का ऑनलाइन व्यवस्था कर दिया था, जिसके कारण संजय सिंह को जमीन संबंधित दस्तावेज पर लिखने पढ़ने की कार्य से वंचित कर दिया गया। लेकिन जब संजय सिंह के साख पर चोट पहुंची तो संजय सिंह अपनी अवैध राजस्व कार्यालय ही खोल बैठे। लेकिन फिर भी संजय सिंह चुप नहीं बैठे थे। वह माननीय राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री एवं कई बड़े पदाधिकारी के पास पत्राचार हेतु शिकायत पत्र की आवेदन भी तैयार कर रखे थे। अंचल कार्यालय में जो न करेगा उनका काम उन पर लगा दी जाएगी इल्जाम और दे दी जाएगी आवेदन। हालांकि संजय सिंह के कार्य करने का अपना एक रेट होता था और उस रेट पर वह कार्य भी करते थे, जिसके कारण कई लोग संजय सिंह से खुश थे तो कई लोग नाखुश भी थे। शायद उन्हीं नाखुश लोगों में से किसी ने वैशाली डीएम यशपाल मीणा के यहाँ संजय सिंह स्वघोषित राजस्व कर्मचारी की शिकायत कर दी। फिर क्या था, करप्शन की शिकायत और वैशाली डीएम ना सुने, ये तो हो ही नहीं सकता। डीएम ने आनन फानन में अधिकारियों की टीम गठित कर छापेमारी कार्रवाई, और छापेमारी भी उस वक्त हुआ जब संजय सिंह अपने अवैध राजस्व कार्यालय में कुछ बिचौलियों के साथ कुछ कार्य कराने वाले लोगों के साथ बैठकर लेनी देनी कर रहे थे। इसी बीच छापेमारी हो गई और वहां से 3,08,400 रुपए नगद बरामद हुई। तो 99 केवाला का दस्तावेज, परिमार्जन हेतु आवेदन पत्र एवं मूल अभिलेख, क्षतिग्रस्त जमाबंदी की फटा चिट्टा कागजात, भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न की 4 वॉल्यूम सहित कई अन्य सामान को छापेमारी दल ने रंगे हाथ धर ली। फिर क्या था, कई घंटों तक पूछताछ की गई। छापेमारी के दौरान बरामद की गई सामानों की सीजर लिस्ट बनी और संजय सिंह, प्रवीण कुमार तथा जगदीश महतो को पुलिस गिरफ्तार कर लालगंज थाना ले गई, जहां लालगंज अंचलाधिकारी के लिखित आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार संजय सिंह, प्रवीण कुमार तथा जगदीश महतो को शुक्रवार को जेल भेजा गया। हालांकि संजय सिंह और कुछ अन्य लोगों को पकड़कर लालगंज अंचल कार्यालय या वैशाली जिला प्रशासन करप्शन बंद नहीं कर सकती, क्योंकि लालगंज में एक संजय सिंह नहीं है, कई ऐसे संजय सिंह हैं जो पूर्व के कई सरकारी राजस्व कर्मचारी के साथ अवैध रूप से कार्य करते थे और नए कर्मचारियों से तालमेल नहीं होने के कारण वह अपनी कार्यालय खोल बैठे हैं। तो कहीं ऑनलाइन के दुकान में दाखिल खारिज की डील की जा रही है, कहीं बिचौलिए अपने घर को ही कार्यालय बनाकर बैठे हैं। वहीं अंचल कार्यालय के कई ऐसे पुराने कर्मी भी हैं जो आज भी यह जानते हैं कि कौन कौन और कहां कहां जमीन संबंधित अवैध कार्य का संचालन कर रहा है, लेकिन सब कहीं न कहीं एक दूसरे से मिले हुए हैं। संजय सिंह को अंचल कार्यालय के कर्मियों से आपसी तालमेल खराब थी, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनकी तालमेल अच्छी है। तो क्या उन लोगों पर भी कार्रवाई होगी? क्या वैसे जमीन के ब्रोकर पर भी कार्रवाई होगी जो एक साथ कई दस्तावेज लेकर कार्यालय में अपना कार्य कराने जाते हैं? आखिर सिर्फ संजय सिंह ही टारगेट क्यों बनाया गया? क्या अंचल कार्यालय के
कर्मियों से उनकी तालमेल नहीं बैठी थी, इसलिए या फिर कोई और माजरा है। सवाल यह भी है कि आखिर संजय सिंह का कार्य आंचल का कौन कौन कर्मी करता था। आखिर आंचल कार्यालय में ऑपरेटर से लेकर कई ऐसे कर्मी पिछले कई वर्षों से क्यों जमे हुए हैं, क्यों नहीं वैसे कर्मियों को जिला प्रशासन तबादला करती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि छापेमारी में जब्त मोबाइल की अगर जांच की जाए तो वैसे लोग भी जांच के घेरे में आ जाएंगे जिनके बारे में कोई सोचा भी नहीं होगा। तो क्या जिला प्रशासन और वैशाली पुलिस प्रशासन अवैध राजस्व कार्यालय के संचालन के मामले में जब्त मोबाइलों की जांच गंभीरता से करेगी या फिर गिरफ्तार संजय प्रसाद सहित अन्य 2 लोगों के जेल जाने के बाद केस की फाइल ठंडी बस्ती में रख दी जाएगी। सवाल बहुत सारे हैं लेकिन जवाब देगा कौन, कोई नहीं बोलेगा, इसलिए सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। खैर, देखना यह दिलचस्प होगा कि संजय सिंह जेल से आने के बाद पुनः राजस्व कार्यालय का काम ही करते हैं या फिर कोई और कार्य। आपकी पंचायत के कर्मियों का क्या हाल है, यह कमेंट बॉक्स में कर्मचारियों के नाम एवं पंचायत के नाम के साथ जरूर बताएं। हो सके तो उनकी करप्शन के खिलाफ सबूत भी बनाएं। क्या है पूरा मामला मैडम? आज जो रेड हुआ उसको लेकर अभी तक क्या बात सामने आई है? आज अनुमंडल पदाधिकारी महोदय के साथ हम लोग अभी एक दलाल का उसको हम लोग उस पर हम लोग रेड किए हैं एसडीओ सर के संरक्षण में, और हम लोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए वहाँ पे जितने भी अवैध चीज़ें थी उनको हमने जब्त किया। कहा जा रहा है कि वो राजस्व कर्मचारी की नाजायज ऑफिस थी, क्या कुछ सच्चाई है मैम? राजस्व कर्मचारी तो अपने जो उनका जो हल्का डिसाइडेड है उसके जो सरकारी भवन है जैसे पंचायत भवन हो गया, सामुदायिक भवन हो, उनका डेजिग्नेटेड पॉइंट वही था उसका, वो वहीं बैठते थे। और लेकिन साथ ही साथ जब एसडीओ सर को ये न्यूज़ मिला और उनको हुआ तो हम लोग साथ में गए रेड करने के लिए, और बहुत सारे जो भी हम लोग को अवैध चीज़ें जैसे कि लैपटॉप, प्रिंटर और इस तरह के कैश भी बरामद हुआ है। कितना कैश? लगभग 3,08,000 के लगभग। तो इन सबको हम लोग जब्त करते हैं। दस्तावेज वगैरह भी जब्त किए हैं? कुछ दस्तावेज भी हम लोग जब्त किए हैं जिसकी जांच हो रही है। हम लोग सब जब्ती सूची बन रहा है वगैरह और आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें कितने आदमी को लाया गया है थाना पे मैम? हिरासत में अभी तत्काल कितने लोग हैं? अभी थाने पे हम लोग लगभग 3 लोग को हम लोग यहाँ पे अभियुक्त के तौर पर लेकर आए हैं, और सब कुछ हम लोग अपना प्रक्रियाधीन है, जैसे होता है तो हम आपको सूचित करेंगे। मुख्य आरोपी कौन है मैम? रेड के समय क्या कर्मचारी वहाँ मौजूद थे? नहीं, रेड के समय राजस्व कर्मचारी नहीं थे, हम लोग ऑफिस पर अपना काम कर रहे थे, और उसी दरमियान जैसे हम लोग को ये न्यूज़ मिला तो हम एसडीओ सर के गाइडेंस में हम लोग वहाँ पहुँचे और रेड किए। और अभी तक जो बात सामने आ रही है कि अवैध रूप से वहाँ ऑफिस चलाया करते थे, इस बात में अभी कुछ पुष्टि हुई है नहीं हुई? यहाँ एक संजय सिंह करके जो एक आदमी है उनके द्वारा एक अवैध रूप से एक चलाया जा रहा था ऑफिस, और पब्लिक से कहीं ना कहीं पैसे की उगाही और इस तरह का मामला हम लोग को नज़र में आ रहा है। तो उसी की जांच चल रही है, हम लोग उसकी आगे पर कार्रवाई करेंगे। वो कौन है? मकान मालिक है? जिस जगह हम लोग गए थे रेड करने के लिए वो बताया जा रहा है, क्योंकि संजय सिंह ने ही बताया कि उन्हीं का मकान है और कुछ रेंटर भी हैं उनके। तो क्या उन्हीं के द्वारा ये सारा अवैध कार्य किया जा रहा था? अभी हमने उसी के प्रक्रिया में सब कुछ लेकर आए हैं हम लोग थाने पे, और उसकी जांच चल रही है।